हेलो एवरीवन, 21 जून से मार्केट में एक नया आईपीओ ओपन हो चुका है, स्टैनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड। ये कंपनी लग्जरी एंड प्रीमियम कैटेगरीज के फर्नीचर का मैन्युफैक्चर करती है। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स देखने वाले हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। हम इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स एंड आईपीओ का प्राइस बैंड भी डिस्कस करेंगे एंड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे अवॉइड कर देना चाहिए। तो चलिए अब डायरेक्टली हम कंपनी क्या करती है ये समझ लेते हैं। बेसिकली ये कंपनी सुपर प्रीमियम लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरीज के फर्नीचर्स का मैन्युफैक्चर करती है एंड उन्हें सेल करती है। यानी कि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कॉस्टिंग हायर एंड पर रखी जाती है, या सिंपल वर्ड्स में हम बोलें इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर्स के लिए महंगे होते हैं। अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात करें कि इनके प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सोफा बेड्स, इसके अलावा रिक्लाइनर्स, डाइनिंग चेयर्स, बार स्टूल्स एंड कुशंस। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम यहाँ बात करें तो केस्ड गुड्स, जिसमें आ जाते हैं वुड के कुछ आइटम्स लाइक कॉफी टेबल, इसके अलावा डाइनिंग टेबल्स एंड कंसोल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें किचन्स एंड कैबिनेट्स, आपके किचन्स में जो भी कैबिनेट्स का इंस्टॉलमेंट किया जाता है एंड जो भी वुडन वर्क किया जाता है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है मैट्रेसेस एंड बेड्स, यानी कि अगर आपको कंपनी से कुछ बेड चाहिए या फिर आपको मैट्रेसेस चाहिए तो वो भी ये कंपनी आपको प्रोवाइड करके देती है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है ऑटोमोटिव एंड अदर्स कैटेगरी, यानी कि ऑटोमोटिव सेक्टर में लाइक अगर आपके कार में आपको सिटिंग कवर चेंज करानी है, कार के कवर चेंज कराने हैं, तो उसके लिए भी आप इस कंपनी से कंसल्ट कर सकते हैं। ये सभी सर्विसेज भी आपको इस कंपनी से मिल जाती है। स्टैनली लाइफस्टाइल फर्नीचर कैटेगरीज में एक बड़ा ब्रांड नेम है एंड अगर हम इनके स्टोर्स की बात करें तो इनके स्टोर्स मोस्ट ऑफ द मेट्रो सिटीज में ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइक बेंगलुरु, चेन्नई, इसके अलावा न्यू दिल्ली, नेक्स्ट यहाँ पर हैदराबाद एंड मुंबई। अगर हम कंपनी के अदर स्टोर्स की बात करें तो इनके अभी करेंटली 38 कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, यानी कि ऐसे स्टोर्स जिनका ये खुद ऑपरेशन हैंडल करती है एंड उन्हें ओन भी करती है, तो 38 ऐसे स्टोर्स इनके अवेलेबल हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर्स की अगर हम बात करें तो अभी करेंटली 24 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी ओन्ड स्टोर्स इनके अवेलेबल हैं, यानी कि ऐसे स्टोर्स जिनको ये अपने फ्रेंचाइजी ऑफर करती है वो 24 से भी ज्यादा ऑल इंडिया अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को क्लियरली समझ आ गया कि कंपनी क्या करती है। अगर समझ आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब हम डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल से हमें ये समझ आ पाएगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है। अगर हम यहाँ पर कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स यहाँ पर हर साल बढ़ रहे हैं। मार्च 21 में 346.52 करोड़ के आसपास के थे, जो कि अभी दिसंबर क्वार्टर तक 581.54 करोड़ के आसपास हो गए हैं, यानी कि एसेट्स कंपनी के कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 21 में 201.71 करोड़ के आसपास के थे, जो कि अभी दिसंबर क्वार्टर तक 322.21 करोड़ के आसपास हो गए हैं, यानी कि रेवेन्यू भी कंपनी का यहां पर बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इनिशियली इनका प्रॉफिट कम था 1.92 करोड़ के आसपास। मार्च 2023 में 34.98 करोड़ के आसपास इनका ओवरऑल प्रॉफिट गया था एंड अभी दिसंबर क्वार्टर तक इनका जो टोटल प्रॉफिट है वो 18.70 करोड़ के आसपास हो गया है, यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। इनका जो प्रॉफिट का हम ये देखिए फिगर हर साल वो यहां पर बढ़ रहा है। अगर हम बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर इनिशियली कम बोरोविंग थी 2021 में 0.25 करोड़ एंड अभी दिसंबर क्वार्टर तक कंपनी के ऊपर 30.90 करोड़ का यहां पर बोरोविंग्स हो चुका है। सो अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी यहां पर स्टेबल नजर आ रही है एंड अगर हम इनके पुराने डेटा को भी उठाकर देखते हैं, पिछले 10 साल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो भी हमें इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो पॉजिटिव नजर आएंगे एंड कंपनी को यहां पर कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हो रहा है। अब हम इस आईपीओ के बाकी सब डिटेल्स भी देख लेते हैं। आईपीओ ओपन होगा 21 जून से 25 जून को, यानी कि आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 25 जून इसमें अप्लाई करने का लास्ट डे है। आईपीओ का फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का प्राइस बैंड 351 टू 369 पर शेयर है, जिसमें यहां पर 40 शेयर्स रहने वाले हैं एक लॉट में। अगर हम इशू साइज की बात करें तो ये 537 करोड़ का है, जिसमें कि 200 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 337 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। अगर हम यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, ओपनिंग डेट 21 जून, क्लोजिंग डेट 25 जून, अलॉटमेंट 26 जून तक आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड अगर ये आईपीओ आपको अलॉट नहीं होता है 27 जून तक आपके अकाउंट में रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। 27 जून को ही आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे एंड 28 जून को ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है। अब हम इस आईपीओ को करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट पे हम देख लेते हैं, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि ग्रे मार्केट में ऐसी कैसी डिमांड चल रही है। ध्यान दीजिएगा, जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेटिव फिगर होता है एंड आपको सिर्फ जीएमपी के बेसिस पर अपना डिसीजन नहीं बनाना है, कंपनी के फंडामेंटल्स पर भी ध्यान जरूर दें। अब हम डायरेक्टली वेबसाइट पर चलते हैं।
आप gmp.com वेबसाइट पर विजिट करके किसी भी आईपीओ का अपडेटेड जीएमपी चेक कर सकते हैं। अगर हम स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड आईपीओ की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 162 रुपीज चल रहा है। एंड अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में 6,480 रुपीज का प्रॉफिट बता रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग 45% के आसपास का है एंड हमें एक लॉट में 7,000 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है एज पर करंट जीएमपी। यानी कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की अच्छी डिमांड बनी हुई है एंड स्टार्टिंग से ही ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड बनी हुई थी एंड जब ये आईपीओ ओपन हो गया है तो इसकी जीएमपी में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब आने वाले 2 दिनों में यानी कि कल और परसों भी इस आईपीओ को अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो इसका जीएमपी यहां से और ऊपर जरूर जाएगा। अब हम फाइनल रीजन समझ लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। सबसे पहले हम वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। अभी मार्केट में ऐसी एग्जिस्टिंग कोई भी कंपनी नहीं है जो सेम सेक्टर पर यहां पर काम कर रही हो, तो हम किसी और कंपनी से यहां पर कंपेयर नहीं करेंगे। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो जिस प्राइस पॉइंट पर ये अपना स्टॉक्स मार्केट में लिस्ट करने जा रही हैं, यानी कि जो प्राइस पॉइंट सेट किया गया है उसमें यहां पर लिस्टिंग गेन का स्कोप छोड़ा गया है। बहुत ज्यादा हायर एंड पर भी प्राइस नहीं रखा गया है एंड बहुत ज्यादा लोअर एंड पर भी प्राइस नहीं रखा गया है। अब हम यहां पर सबसे पहले लिस्टिंग एंड पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। अगर हम करंट जीएमपी को देखें तो वो अभी मैंने आपको बताया 45% तक का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग एंड हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए अभी करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग हम इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए सेफ कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। कल और परसों अगर इसमें और ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है देन ये लिस्टिंग गेन के लिए और यहां से सेफ हो जाएगा। बट आप अपना डिसीजन खुद से लें। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है कल और परसों इसे अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को ना मिले एंड इसका जीएमपी यहां से थोड़ा नीचे आ जाए। इसलिए आपको सेकंड और थर्ड डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी देखना है, उसके बाद ही अपना फाइनल कॉल लेना है कि इसमें आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नहीं। बट करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग ये कंपनी लिस्टिंग गेन के लिए सेफ नजर आ रही है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। यहाँ पर इनके फाइनेंशियल्स भी स्ट्रांग है, फाइनेंशियल में यहाँ पर कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रहा है। बोरोविंग्स भी कंपनी के ऊपर ज्यादा नहीं है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए हम इस आईपीओ को यहाँ पर सेफ कंसिडर कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा 3 ऐसे नेगेटिव पॉइंट है जो हमें इस कंपनी के बारे में ध्यान रखने हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के पहले। सबसे पहले कंपनी जो है अपने प्रीमियम सेक्टर को ही टारगेट कर रही है, यानी कि जो भी कस्टमर्स यहाँ पर ज्यादा पैसा पे करना चाहते हैं वो ही इस कंपनी के पास आएंगे एंड फर्नीचर को परचेस करेंगे। तो कंपनी अगर आगे चलकर अपने ब्रांड को और दूसरे कस्टमर्स के लिए भी ओपन करती है तो कंपनी की यहाँ पर सेल्स बढ़ेगी और हमें और ज्यादा रेवेन्यू देखने को मिलने वाला है। सो हम इसे एक नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं, बट ये पॉजिटिव किया जा सकता है अगर कंपनी अपने अप्रोच को थोड़ा और आगे चलकर चेंज कर सकती है। बट इससे कंपनी को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रीमियम कस्टमर्स ऑलरेडी इस कंपनी के लिए इंटरेस्टेड हैं एंड वो यहां से फर्नीचर्स बाई करते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमें यहां पर ध्यान रखना है, कंपनी यहां पर अभी लिमिटेड सिटीज में अवेलेबल है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अवेलेबल है एंड इसके अलावा कुछ और सिटीज में अवेलेबल है। तो ये भी थोड़ा सा यहां पर कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट जो हमें यहां पर ध्यान देना है वो ये है कि कंपनी अपने 65% ऑफ द रॉ मटेरियल को फॉरेन से इंपोर्ट करती है। तो अगर आगे चलकर उनके जो रॉ मटेरियल्स है उनकी कॉस्टिंग बढ़ती है तो ये डायरेक्टली कंपनी के यहाँ पर शेयर्स में रिफ्लेक्ट करने वाली है। बट इसके लिए भी कंपनी का जो आंसर है, यानी कि जो मैनेजमेंट यहाँ पर ये बोल रहा है कि इन्होंने जो अपने मटेरियल्स हैं वो फॉरेन से इसलिए इंपोर्ट कर रहा है क्योंकि उन्हें कस्टमर्स तक अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर पहुंचाने हैं, इसलिए उन्हें फॉरेन से वो सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो ये तीनों जो नेगेटिव्स यहाँ पर हमने बात करी ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाते हैं एंड ओवरऑल यहाँ पर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी नजर आती है। सो इस कंपनी को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी सेफ कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप अपना डिसीजन खुद से लें। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय जरूर लें। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, आईपीओ एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।